देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा है ना। इसमें क्या है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ये डेरिवेशन है एक, लेकिन पूछा जाता है तो बताना होगा। जो प्लेटें हैं कैसी हैं, समांतर है, इनकी जो धारिता का व्यंजक है वो ज्ञात करना है। इसके बाद इसमें ये भी बताना है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर की कैपेसिटी बतानी है, उसका व्यंजक बताना है। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो समांतर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, दो समांतर प्लेट बना लेते हैं। देखो एक प्लेट ये हो गई मेरी, दूसरी प्लेट इधर बना लेते हैं। ठीक है, दो प्लेटें हो गई। एक प्लेट हमारी क्यू है, या पी पहले लिख दें फिर क्यू लिख दें, आर एस लिख देते हैं ना, पी क्योंकि चार्ज हमको क्यू देना होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक प्लेट हमारी आर है, दूसरी एस है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आर प्लेट है इस पर हम प्लस चार्ज यहाँ दे दिए, ये प्लस चार्ज दे दिए हमने। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो चार्ज है निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम चार्ज सेम कैपेसिटी का लेकिन निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो चार्ज है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर प्लस हो जाएगा, सेम चार्ज प्लेट के दूसरी तरफ प्लस पहुंच जाएगा। और इस बैटरी को हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड से इस वजह से कनेक्ट किए हैं, ये निशान जो होता है ये बताता है कि हमने अर्थ को इसको कनेक्ट कर दिया है। ग्राउंड से कनेक्ट करने से ये होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला जाएगा ना, नहीं तो फिर इसका भी चार्ज हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से इसको ग्राउंड में पहली प्लेट में हमने चार्ज दिया क्यू, कितना चार्ज दिया था, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, स्मॉल क्यू मान लेते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ये जनरेट हुआ, तो ये सब जगह ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो निगेटिव हो जाएगा, सेम कैपेसिटी का चार्ज निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो ये कैपेसिटर है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है। क्या है, स्मॉल डी। ये जो हम बोल रहे हैं इसको सबको लिख भी लेना है आपको। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। इस प्लेट का जो प्लेटें हैं हमारे पास अलग अलग देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास ए है, एरिया जो है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल प्लेटों का कितना होगा, ए होगा अलग अलग। और दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच लिख सकते हो यहाँ पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये ऐसे हमने रखा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर प्लेटें हैं ना, समांतर प्लेटें हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है जिसको क्या कहते हैं, घनत्व पृष्ठ। चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। तो उसको निकालना होगा पहले। देखो पहला क्या है, प्लेटों के बीच क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश बोले चार्ज के कारण, आवेश के कारण जो पृष्ठ घनत्व आएगा, क्या आएगा, पृष्ठ घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है, ये इसको लिखते हैं सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। और जितना चार्ज है उस चार्ज को अगर इन प्लेटों के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास पृष्ठ घनत्व आ जाता है, जो कि चार्ज डेंसिटी होता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आया, क्यू बाई ए। याद रखना, चार्ज क्यू क्या है, चार्ज है जो कि आवेश कहा जाता है हिंदी में। ए हमारा इन प्लेटों के बीच का जो एरिया है, प्लेटों का जो एरिया है वो है। और
जो सिग्मा है ये हमारे पास पृष्ठ घनत्व है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद प्लेटों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है, तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है मेरा, वो क्या होता है? ई से लिखा जाता है, और वो होता है जो चार्ज डेंसिटी है इसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए। तो ये याद रखना, तो एक फार्मूला हमें याद रखना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लेटों के बीच कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली क्यू बाई ए, इसको रख दो। सिग्मा इज इक्वल टू क्या निकाला है? क्यू बाई ए। तो सिग्मा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, सॉरी हाँ, सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखो क्यू और डिवाइड बाई ए, यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। ये बात समझ में आ गई? हमने क्या किया है, यहाँ से ई की वैल्यू, सॉरी सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी है, तो इससे क्या हुआ है? ये हमारा ए नीचे आ गया है और क्यू चार्ज हो गया है और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सॉरी, एक तो मान चुके हैं, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या है हमारे पास? हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कहा जाता है विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या होता है विभवांतर? विभवांतर जिसको हम लोग V से लिखते हैं, इसको निकालना होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और हमारे पास जो विभवांतर होता है उसमें रिलेशन होती है। रिलेशन ये होती है कि हमारे पास जो विभवांतर है विभवांतर बोले तो हमारे पास जो विभवांतर है V, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे डिवाइड करके निकाल लिया जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं, देख लो, सिंपल से बता रहा हूं मैं। जो हमारे पास क्या होता है, ये जो है, एक मिनट, इसका उल्टा हो गया थोड़ा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? जितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए, जिस पे भी लग रहा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, जो भी प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उसको उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास EMF आ जाता है ना। तो ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? जो E की वैल्यू निकल के आई है, क्या है? V/D। E की वैल्यू V/D हो सकती है। ठीक है, तो E की वैल्यू हम V/D लिख सकते हैं। यहाँ पर E की जगह क्या लिख सकते हैं? V/D। या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम V निकाल लें, जो हमारे पास विभवांतर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, ये लिख दें। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। इसके बाद क्या है? यहाँ पर D है। D याद रखना दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई? थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी धारिता। तो चार्ज और विभवांतर और इसके बाद कैपेसिटर में रिलेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। चार्ज, कैपेसिटर और किसमें? विभवांतर में रिलेशन क्या होती है। तो हम लोग ये सब लोग जानते हैं, ये पता भी होना चाहिए। नहीं पता जिनको, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होता है Q, वो हमारा CV के इक्वल होता है। यानी किसी भी प्लेट पे अगर हमारे पास उसकी कैपेसिटी दी गई है, उस पर जो विभवांतर लगा हुआ है, उस कैपेसिटर की और विभवांतर का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो चार्ज के इक्वल आ जाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। Q बराबर CV, है ना? Q बराबर CV। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं V, या फिर हम C निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से
चार्ज डिवाइड बाई V। तो ये आ गया, क्योंकि हमें ये चाहिए कैपेसिटर की धारिता। अब पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज जो हमारे पास ऊपर है उसको ऐसे लिख दो Q, और नीचे क्या लिखोगे, ये लिखोगे Q, और इसके बाद क्या है, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर D भी है, इस वाले D का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट और A है, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की जो धारिता आ गई, क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने निकाल लिया है। तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यानी जो कि हमको निकालना था, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका। इसने बोला था कि हमें व्यंजक बताना है धारिता का, जहाँ पर C क्या है, C को हम बता देंगे, C हमारे कैपेसिटर की धारिता, C क्या है, धारिता है। इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें, समझ लो, सिंपल सा है, एक एक स्टेप बताया है, इतना लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर कटेगा नहीं। जितनी लैंग्वेज बोली उतना भी लिख दोगे तब भी काम चलेगा। बाकी ये जो हमने मेंशन करने के लिए बोला था कि हमने क्यू चार्ज प्लेट आर को दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो गया, माइनस हो गया। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा। एक बात तो इसका तो काम हो गया, लेकिन इसने बोला है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसने और भी लगा दिया है कि इसकी धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, धारिता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर इसकी धारिता हमको बढ़ानी है तो क्या करेंगे, ठीक है। धारिता को बढ़ाने के लिए, धारिता को, अरे यार, बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अगर धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है, C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट और एरिया डिवाइड बाई D, ठीक है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कभी भी एप्सिलॉन नॉट को चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा दें, एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की धारिता एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो हमारे पास कैपेसिटर की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हमें कैपेसिटर की धारिता बढ़ानी है, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो हमारे पास कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाएगी, है ना। तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस प्लेटों के बीच की कम कर देंगे, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम कर दी जाए तो भी बढ़ सकता है। यानी कैपेसिटर हमारी तभी बढ़ेगा कब, जब हम डिस्टेंस क्या कर दें, कम कर दें। ये कम का है, ये बढ़ने का है। दूसरी बात, कैपेसिटर हमारा बढ़ेगा कब, जब हम क्या करें, एरिया को, प्लेटों के बीच का जो एरिया है उसको बढ़ा दें। तो ये दो कॉन्सेप्ट लिख देना है कि प्लेटों के बीच अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाती है, प्लेटों का एरिया हम बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाती है। ये लाइन लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। देखो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछें। जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक इस चैनल की ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। बाकी फेस के एक्सप्रेशन पे मत जाइए, गोरा हूँ काला हूँ कोई मतलब नहीं, पढ़ा अच्छा रहा हूँ ये डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।